बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को और हीट कैपेसिटी को। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो आपने देखा होगा कि जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उतनी ही वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ़ हीट एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को ज़रा बोर्ड पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं। बल्कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इसके अलावा बेटा आपने देखा है जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उतनी भी हीट जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तो डेल्टा क्यू जो है वो हम लिख लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा टी के। अब इन दोनों बातों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। अब यहाँ हटाएंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ सी लिख देंगे। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहते हैं। फार्मूला से अगर इसको फाइंड करना तो एम और डेल्टा टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी, ये सी का फार्मूला बन गया। अब इनके यूनिट्स पुट करके लेते हैं। हीट का यूनिट जॉल है, मास का यूनिट जो है किलोग्राम है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस का यूनिट है वो केल्विन है। तो यूँ ये जॉल पर केजी पर केल्विन बनता है, जो कि केजी ऊपर जाकर इन्वर्स बन जाएगा, केल्विन ऊपर जाकर इन्वर्स बन जाएगा। तो यूँ टोटल यूनिट जॉल केजी इन्वर्स केल्विन इन्वर्स बन गया। अब ज़रा इसकी डिफ़ाइन को देख लेते हैं। डिफ़ाइन में क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 1 kg मास थ्रू 1 केल्विन इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें बेटा क्या कहा जा रहा है कि जी जो हीट हमें रिक्वायर होती है किसी 1 kg के बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए, वो जो हीट होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अगर वाटर की सूरत में देख लें तो ये 4200 जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसकी यानी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर सॉइल की चेक करें, ये 10 होती है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि 5 गुना का डिफरेंस है। ड्राई सॉइल जो है ये 5 गुना जल्दी ठंडी हो जाएगी पानी के मुकाबले में, और 5 गुना जो है वो देर से जल्दी गर्म भी हो जाएगी। तो लेकिन इसमें जो पानी की अगर हम बात करें तो उसके जो 5 गुना देर से गर्म होना है और देर से ठंडा होना है, इसका हमें फ़ायदा भी है। और अगर आप देखें कि जो साहिल समंदर के करीब के इलाके के लोग हैं या जहाँ नहरें हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये थर्मल एनर्जी कैरी कर लेता है। और उसके अलावा क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कहीं दूर दराज इलाके में सफ़र करना है कार के अंदर, मिसाल के तौर पर कोयटा जा रहे हैं यहाँ से, तो आपको वाटर के जो है ना अपने रेडिएटर में एज अ कूलेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपकी जितने ज़्यादा एनर्जी, ये तकरीबन 4200 जॉल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब उसके अंदर 1 kg के मास में 1 केल्विन का इजाफा होगा। तो यूँ ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने में, और वाटर का क्या है, ये बहुत ज़्यादा ईजीली अवेलेबल भी है। अब क्या बात हमें समझ में आई कि 4200 जॉल की हीट पैदा होती है सिर्फ 1 केल्विन का टेम्परेचर इजाफा करने के लिए, अगर 1 लीटर का पानी उसके अंदर मौजूद हो। उसके अलावा ये जो है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? तो हीट कैपेसिटी को ज़रा पढ़ लेते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक होगी जी बेटा बात। इसमें क्या बात कही जा रही है कि जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है किसी भी बॉडी की, इसमें मास फिक्स नहीं है, उसके 1 केल्विन का टेम्परेचर इजाफा करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें ज़रा कि मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि इसमें जो है मैस फिक्स होता है और वो 1 kg होता है। ठीक है बेटा, जबकि हीट कैपेसिटी के अंदर जो है मास फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो 1 kg वाली बात इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए 1 kg के लिए 1 केल्विन का टेम्परेचर का इजाफा होगा तो हम कहेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि वहाँ मास फिक्स किया हुआ है। वहाँ पर हीट कैपेसिटी सिर्फ इसलिए कहेंगे कि सिर्फ टेम्परेचर फिक्स है कि 1 केल्विन जस्ट आपने इंक्रीज़ करवाना है, और उसके लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए होगी वो हीट कैपेसिटी होगी।
ठीक है बेटा, अब ज़रा इसके फार्मूला को देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी में आपने देखा है कि जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है उतना ही टेम्परेचर में इजाफा भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी के इक्वल होता है, ये हमने पीछे से यहाँ इक्वेशन से ये देखें ज़रा ए इस जगह पर यहाँ से हमने लिया था, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और सिर्फ एम सी बचेगा हमारे पास। तो एम सी क्या है बेटा, तो मास, और सी जो स्पेसिफिक कैपेसिटी, मास का यूनिट किलोग्राम, सी का यूनिट जाउल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स होता है। केजी और केजी की आपस में कटिंग हो जाएगी क्योंकि एक इनवर्स है और एक सिंपल है, तो हमारे पास सिर्फ जाउल पर केल्विन बच जाएगा। अब बेटा ज़रा मैं इनको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हीट कैपेसिटी से मतलब जो है वो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट लेनी चाहिए। फ़र्ज़ कर लें आपको 5 लीटर का वाटर जो है वो गर्म करना है, यानी इससे मुराद ये है कि आपको सिर्फ उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा करना है, तो आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें एम सी इस्तेमाल करना है। तो एम की जगह तो 5 kg आ गया और सी की जगह जो है वो 4200 जाउल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स आ गया। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि 5 और 4200 को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 21,000 जाउल पर केल्विन निकलेगा। ठीक है जी, तो आपने देखा कि 5 kg के वाटर को टेम्परेचर में जस्ट 1 केल्विन का इजाफा करवाने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी देना पड़ी वो 21,000 जाउल थी। ठीक है बेटा, तो बेसिकली आपके सामने यही बात जी बेटा, तो यही हमने करना था इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।